आज हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय एनसीईआरटी बुक से 6.7 दिया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इस जो है त्रिभुज में हमें इसी को सिद्ध करना है। यह पाइथागोरस का 6.7 प्रमेय है। इसमें जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। दिया है इसकी आकृति बना लेंगे। बनाने के बाद जो दिया है त्रिभुज ABC ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखिए ये जो कोण B है इसको सिद्ध करना है कि यहाँ से ये वाला जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री है, ये दिया है, तथा BD लंब AC, यहाँ BD जो लंब है AC पर है। एक नंबर में इसमें प्रूफ करना है त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। ये पहला प्रूफ करना है कि ADB ये समरूप है ABC के, बड़े वाले त्रिभुज के। दूसरा इसमें प्रूफ करना है आपको कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। BDC ये वाला त्रिभुज समरूप है ABC के। 3 नंबर में प्रूफ करना है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC के। ADB ये समरूप है BDC के। इसमें 3 चीजें प्रूफ करनी है। इसमें प्रमाण दे देते हैं। प्रमाण है पहला में कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC। अब हम इसमें 2 त्रिभुज लेंगे, ADB ये वाला त्रिभुज और दूसरा ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज। इन दोनों में क्या समान है तो कोण A बराबर कोण A, दोनों में ये कोण A, ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण A और इस छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण A, दोनों जो है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण। कोण B जो है बराबर है कोण D के। कोण B बराबर है कोण D के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। लिख देते हैं यहाँ 90 डिग्री प्रत्येक लिख दीजिए। अब कोण 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 समरूपता नियम से। कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। इसका 2 नंबर हम देखेंगे तो 2 नंबर में हम लोगों को प्रूफ करना है
त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ तथा लगा दीजिए। त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एबीसी में अब इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है कोण सी बराबर कोण सी बीडीसी ये वाला त्रिभुज और एबीसी ये वाला, दोनों में ये कोण सी मिल गया। तो कोण सी बराबर कोण सी ये उभयनिष्ठ हो गया। इसको नोट कर लेंगे, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कोण डी जो है बराबर है कोण बी के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। लिख लीजिए प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। और ये भी आपको इससे प्रूफ हो गया। कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से क्या प्रूफ हो गया, त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, ये आपका 2 भी प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से इसमें का जो 3 नंबर दिया है, 3 नंबर को भी हम प्रूफ कर देंगे। 3 नंबर, जो 3 नंबर है त्रिभुज ये वाला ए डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी, ये ले लेंगे त्रिभुज। तो ये त्रिभुज जो है समीकरण 1 से आप देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 इसमें हमने प्रूफ किया था एडीबी में। तो हम लोग जो है इसमें दोनों प्रूफ जो किए थे, पहला और दूसरा, इसके अनुसार इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरा जो है हम लोग जो है प्रूफ किए थे बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें समीकरण जो है इसको मान लेंगे। और एडीबी समरूप है बीडीसी के, ये दिखाने के लिए कि एडीबी, ये देखो यहाँ पर दिया है एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी, ये हम इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। और बीडीसी समरूप एबीसी, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों से ये साबित हो गया कि त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज बीडीसी के। ये प्रूफ करना था। इसमें जो चीज़ें कट गई थी इधर, इसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हमने ये दोनों समीकरण यहाँ 1 और ये 2 समीकरण से हमने यहाँ प्रूफ किया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय 6.8 को सिद्ध करेंगे। इसमें एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है। ऐसा डायग्राम खींच लेंगे ए बी सी, और ये यहाँ पर लंब जो है डी है, इसको हम लोग अच्छा ढंग से बना लेंगे। और जो चीज़ें इसमें दिया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसमें जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है, कोण बी ये वाला, ये 90 डिग्री का है।
यहाँ से और यहाँ ये जो कोण बन रहा है ऐसे, ये 90 डिग्री का है। तो इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। इसमें कि AC का स्क्वायर, AC A से C का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अजोड़ BC का स्क्वायर, यानी A से C का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर अजोड़ BC के स्क्वायर के। तो इसी को साबित करना है। हम लिख देते हैं इसको BC के स्क्वायर, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। इसमें प्रमाण लिख देते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB दो त्रिभुज है, दोनों को लिख देते हैं त्रिभुज ADB में। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं उसको लिख देते हैं। कोण A बराबर कोण A, दोनों में ABC और ADB में कोण जो A है वह उभयनिष्ठ है। लिख दीजिए उभयनिष्ठ। कोण ADB बराबर होगा कोण ABC के। देखिए ये D कोण जो होगा ये कोण B के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण ADB यानी कि ये D वाला ये कोण बराबर होगा कोण ABC यानी कि दोनों 90 डिग्री के। यहाँ पर कोण समरूपता नियम से, देखिए यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा, ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि AD बट्टा AB, AD बट्टा AB बराबर है AB बट्टा AC के, AB बट्टा AC के। या फिर इसको हम गुणा करके तिरछा तिरछी लिख सकते हैं। इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AD गुणे AC बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में ABC और BDC ये दोनों त्रिभुज में अब हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे है। तो त्रिभुज ABC के बराबर समरूप है त्रिभुज BDC। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। ये दोनों में कोण C उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। अब कोण BDC बराबर होगा कोण ABC। देखिए इसमें D है और इसमें B है, दोनों 90 डिग्री का होगा। तो लिख देंगे यहाँ प्रत्येक
90 डिग्री। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। त्रिभुज ABC के समरूप हो जाएगा BDC। ठीक है, या यहाँ आ जाते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि BC बट्टा DC बराबर होगा AC बट्टा BC के, AC बट्टा BC के। तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC गुणे DC बराबर BC का स्क्वायर। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। लिख दो यहाँ समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये AD गुणे AC जोड़ AC गुणे DC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। या इन दोनों में से AC कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, AD जोड़ DC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AD प्लस DC ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या AC गुणे AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना। अब पाइथागोरस प्रमेय विलोम का हम देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। ये पाइथागोरस का विलोम है। इसमें जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में हम लोग पहला त्रिभुज ABC में कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कोण B जो है वह 90 डिग्री का है। यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये कोण 90 डिग्री का है। रचना कर लेते हैं। रचना में हम लोग लिखेंगे कि एक त्रिभुज PQR की रचना की, त्रिभुज PQR की रचना की, जिसमें AB बराबर, AB के बराबर क्या है तो PQ है, PQ BC के बराबर, BC के बराबर
क्यू आर और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री हमने ये रचना किया है। प्रमाण में लिखिए पी आर का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने लिया है पी आर का स्क्वायर बराबर होगा आपका, यहाँ इस त्रिभुज में ले लेते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पी क्यू, इस लाइन को ठीक से लिख देते हैं फिर से प्रमाण में, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये किससे होगा? तो पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, देखिए यहाँ पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से अभी इसके पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूफ किया था। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये देखिए ये जब बराबर है यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू, तो पी क्यू की जगह पर हम ले सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर बराबर ये और ये जोड़ने पे हो रहा है, तो इसका स्क्वायर भी ये और ये जोड़ने पर होगा ए सी का स्क्वायर बराबर, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध किया था। तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिख सकते हैं हम ए सी का स्क्वायर, यहाँ पी आर के जगह पर हम ए सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हम दे सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 जो कि दिया है। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के स्क्वायर से, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर होगा पी आर के। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ कारण देना चाहें तो आप दे सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू, ये रचना से। ठीक है, रचना से ये बराबर हो जाएगा। इधर आ जाते हैं हम, ठीक है, हम इसमें लिखेंगे कि बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर होगा क्यू आर के, बी सी बराबर होगा क्यू आर के। क्यों? इसका कारण दीजिए। रचना से हमने ऐसे ही रचना किया है। ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर
ये ऊपर समीकरण 3 से, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कि ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ये हम कारण दे देंगे भुजा 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 नियम से, नियम से, ठीक है। ये इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। इसके कारण दे दीजिए CP CT से। तो कोण Q बराबर 90 डिग्री है, अतः कोण B बराबर भी 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ